हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राम। वेल गाइस, जो स्टूडेंट अंग्रेजी पढ़ लेते हैं, टेंस वगैरह थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन जब वे अनुवाद करते हैं यानी इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करते हैं तो वो अटक जाते हैं। एक्सक्यूज मी वो अटक जाते हैं। सो वो स्टूडेंट वीडियो मिस ना करें, ठीक है, वीडियो में बने रहें। आज की स्टोरी है एक मैना के बारे में है। आपने सुना होगा तोता और मैना की कहानी, तो उसी चिड़िया के बारे में स्टोरी है। सो वीडियो में बने रहें। बिल्कुल इजी वे में, बिल्कुल अच्छी तरह से मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको हर सेंटेंस, हर वाक्य अच्छी तरह समझ में आ जाए। सो वीडियो में बने रहें। पर एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो पे आप विजिट किए हैं, यानी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आप विजिट किए हैं, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। क्योंकि मुझे ही कम से कम अभी 1000 सब्सक्राइबर भी तो पूरा करना है, वो आप लोग की सहारा से ही होगा। तो सबसे पहले देखें स्टोरी की मेन हेडिंग, इसके बाद देखते हैं स्टोरी में क्या है, ठीक है। यहाँ लिखा है लाल कलर में, हेलेन एंड हर मैना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक मैना चिड़िया होती है, लेकिन इंग्लिश में उसे लिखते हैं मैना, हिंदी में कहते हैं हम मैना। तो उसी चिड़िया के बारे में कहानी है। हेलेन, एक लड़की का नाम है हेलेन, और उसकी मैना, ठीक है। अब देखते हैं स्टोरी में क्या है। यहाँ लिखा है इट वॉज अ कोल्ड मॉर्निंग, यानी सर्दियों वाली सुबह थी। हेलेन वॉज प्लेइंग इन द गार्डन इन द सन। हेलेन वॉज प्लेइंग, पहचानिए कौन सा टेंस है, ए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हेलेन वॉज प्लेइंग, कि हेलेन खेल रही थी। कहाँ खेल रही थी भाई? इन द गार्डन यानी बगीचे में, इन द सन यानी सूर्य में, ठीक है। अब सन का मतलब पुत्र भी होता है, सन का मतलब सूर्य भी होता है, तो सन में खेल रही थी। सी सो, उसने देखा, अच्छा सी सो देयर, उसने वहां देखा, क्या देखा? अ मैना लाइंग ऑन द ग्राउंड, एक चिड़िया जिसका नाम था मैना, मैना लाइंग जो पड़ी हुई थी, कहाँ? ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड मतलब कि जो सर्कल बना हुआ था जहाँ वो खेल रही थी, उस ग्राउंड में वो चिड़िया गिरी हुई थी। इट वॉज स्क्वीकिंग इन पेन, स्क्वीकिंग का मतलब कि वो बिल्कुल चीख रही थी, दर्द से कराह रही थी। तो इट वॉज स्क्वीकिंग इन पेन, वो दर्द से चीख रही थी। वन ऑफ इट्स विंग्स वॉज ब्रोकन। अच्छा, जब वन ऑफ का हम प्रयोग तब करते हैं जब हमें प्रत्येक में से एक को दिखाना होता है। तो उसके दो पंख, उस चिड़िया के दो पंख थे, तो उसमें है एक पंख, विंग्स मत होता है पंख, तो उसमें से एक पंख वॉज ब्रोकन, वो टूटा हुआ था, ठीक है, यानी इसमें चोट लगी थी, वो टूटा हुआ था। हेलेन केयरफुली पिक्ड अप द बर्ड एंड टुक इट टू हर मदर। तो हेलेन ने क्या किया, उस लड़की ने क्या किया? हेलेन केयरफुली मतलब बिल्कुल संभाल कर, पिक्ड अप उसे उठाया, पिक्ड अप यानी उठाया, किसको उठाया? द बर्ड्स, उस चिड़िया को, एंड और टुक इट, उसे ले गई कहाँ? टू हर मदर, अपनी मम्मी के पास, ठीक है। हर मदर उसकी माँ, टोल्ड हर उसे बताया, टू टेक ले जाने के लिए, इट उसे, टू हॉस्पिटल, कहाँ ले जाने के लिए बताया? किसे हॉस्पिटल ले जाओ। दे बोथ ड्रोव, अच्छा हम कहाँ थे? यहाँ तक थे। दे बोथ ड्रोव द बर्ड टू द एनिमल हॉस्पिटल। दे बोथ यानी वे दोनों, यानी हेलेन और हेलेन की माँ, ड्रोव यानी उसको पहुँचाया, कहाँ? द बर्ड्स को, टू द एनिमल हॉस्पिटल यानी पशुओं के हॉस्पिटल में पहुँचा दिया, ठीक है। द डॉक्टर बैंडेज्ड द बर्ड्स ब्रोकन विंग एंड सेड इट वुड टेक अ वीक टू हील, ठीक है। क्या हुआ? द डॉक्टर, जो डॉक्टर था, बैंडेज मतलब कि पट्टी लगा दिया, जैसे कहीं पट्टी लगाते हैं हम उसे कहते हैं बैंडेज इंग्लिश में, तो पट्टी लगा दिया। द बर्ड्स ब्रोकन विंग्स मतलब कि पंख, जो पंख टूटी हुई थी, जहाँ चोट लगी थी, उसको पट्टी बांध दिया। एंड सेड इट, और कहा, वुड टेक अ वीक टू हील मतलब कि ठीक होना, ठीक है। उसने बोला, डॉक्टर ने, कि इसे 1 हफ्ता लगेगा,
वुड टेक अ वीक, 1 हफ्ता लगेगा ठीक होने में। व्हेन, जब हेलेन रिटर्न फ्रॉम स्कूल, अच्छा हेलेन जब स्कूल से वापस आई यानी स्कूल भी चली गई, जब वापस आई शी वुड रन टू लुक एट द मैना। अच्छा जब वो स्कूल से वापस आई शी वुड रन टू मतलब वो दौड़ कर गई, लुक देखने के लिए, एट द मैना उस चिड़िया को देखने के लिए गई। कौन? हेलेन। आफ्टर सम डेज कुछ दिन बाद, द मैनास विंग्स हेल्डेड अप, कुछ दिन के बाद जो मैना की जो पंख थी, जो उसके पंख थे वो सही हो गए, ठीक है, ठीक हो गए। हेलेन ग्रू वेरी फॉन्ड ऑफ द लिटिल बर्ड्स, जो हेलेन थी ग्रू वेरी फॉन्ड ऑफ, वो बहुत शौकीन थी। फॉन्ड ऑफ का मतलब जब हम किसी चीज़ का शौकीन होते हैं तो एक स्ट्रक्चर है, फॉन्ड ऑफ का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हेलेन बहुत शौकीन थी किस चीज़ का? लिटिल बर्ड्स यानी छोटी छोटी पंछियों का वो बहुत शौकीन थी। हेलेन आस्क्ड हर मदर, हेलेन ने अपने मम्मी से पूछा, मॉम, मम्मी, कैन वी कीप इट, ये क्या इसे हम रख सकते हैं? कैन वी कीप इट, क्या इसे हम रख सकते हैं? हर मदर टोल्ड हर, उसकी माँ ने उसे बताया, डू नॉट पुट द बर्ड इन केज, ठीक है, डू नॉट कि नहीं रखना चाहिए, द बर्ड्स पक्षियों को, इन केज यानी पिंजड़े में पक्षियों को मत रखो, यानी पिंजड़े में पंछियों को नहीं रखना चाहिए, ठीक है। लेट इट फ्लाई टू हर होम, इसे अपने घर उड़ने दो। लेट इट फ्लाई टू हर होम, इसे अपने घर उड़ने दो। अच्छा ओके। हर मदर, उसकी माँ, मस्ट बी वेटिंग फॉर हर, अच्छा हेलेन की माँ कह रही है हेलेन से कि इसे उसके घर उड़ने दो। हर मदर, उसकी माँ यानी मैना की माँ, मस्ट बी वेटिंग फॉर हर, कि उसकी ज़रूर वेट कर रही होगी, उसका सही में इंतज़ार कर रही होगी। हेलेन फेल्ट सैड, ये सुनकर हेलेन को दुख हुआ, बट लेकिन स्टिल अभी भी सी वह, क्या हुआ? सेट द बर्ड फ्राई, अच्छा सेट द बर्ड फ्री टू फ्लाई इन द स्काई। अच्छा ये सुनकर हेलेन को दुख तो हुआ, लेकिन वह सेट द बर्ड फ्री, उस बर्ड को, उस पक्षी को फ्री कर दिया या आज़ाद कर दिया, टू फ्लाई उड़ने के लिए, कहाँ? इन द स्काई यानी आसमान में, ठीक है। एक लाइन जो है थोड़ी लंबी है। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, द मैना केम टू हर विंडो, अच्छा जो चिड़िया मैना है, केम टू हर विंडो उसकी खिड़की पे आती थी, एंड हेलेन, और हेलेन वॉज वेरी हैप्पी टू सी हर, जो हेलेन थी उसको देखकर बहुत खुश होती थी। अगेन एंड अगेन, बार एंड बार, ठीक, बार बार देख के हेलेन खुश होती थी। गाइस ये स्टोरी थी। मेरा एक छोटा लड़का है, परेशान कर देता है, जब मैं वीडियो बनाता हूँ आके खड़ा हो जाता है, कुछ ना कुछ बोलेगा, कुछ ना कुछ कहेगा। तो गाइस ये स्टोरी थी। सो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट, प्रैक्टिस इज़ नेसेसरी, ठीक है। सो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।